Hello everyone, welcome to AS Study Plus. This is the seventh and last part of light reflection and refraction for class 10. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में और इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन फार्मूलाज को समझने के लिए. सो लेंस फार्मूला इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ. इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग लेंस फार्मूला कहते हैं. सो लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ये आपको मिरर फार्मूला ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे मिरर फार्मूला में जो साइन है वो पॉजिटिव रहता है, बट यहाँ पे जो है साइन आपका नेगेटिव यूज़ होगा. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मिरर फार्मूला में आपको पॉजिटिव साइन यूज़ होता है, मीन्स 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. एंड लेंस फार्मूला में यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं. सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. So this is the lens formula. Now magnification ratio है between height of the image and height of the object. इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन. एंड मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि होता है m इक्वल्स टू height of image by height of object equals to image distance by object distance. h dash by h equals to v by u. So ये भी रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे याद रखना है. नाउ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन के हेल्प से. सो एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है. तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है. हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है हमें. सो ये हमारा कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. सो नाउ चलिए सॉल्व करते हैं. सो हमारा गिवन, सबसे पहले गिवन नोट कर लेते हैं. इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको साइन कॉन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, और लेंस का साइन कॉन्वेंशन वो सेम टू सेम रहेगा मिरर के साइन कॉन्वेंशन जैसा. सो इसीलिए इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या था हमारा 10 सेंटीमीटर था. तो अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेंशन ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो है वो लेफ़्ट की तरफ मेज़र करते हैं डिस्टेंस. तो हमारा ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ है और लेफ़्ट की तरफ मेज़र करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है. दैट्स वाई इमेज डिस्टेंस v इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर. ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. सो v का वैल्यू हमें पता है, f का वैल्यू हमें पता है. सो यहाँ पे u का वैल्यू हम लोग इवेलुएट करके निकाल लेंगे. सो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f. इन दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो निकल जाएगा -30 सेंटीमीटर. मीन्स कॉन्केव मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया हुआ है. नाउ मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं. मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या था?
इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, एंड हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला -30 सेंटीमीटर। सो इन दोनों को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/3 आएगा हमारा मैग्निफिकेशन, जिसे हम +0.33 लिख सकते हैं। ना यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पॉजिटिव साइन डिनोट क्या कर रहा है, ये बतला रहा है जो इमेज है, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो हमारा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस। सो ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड इमेज इज 1/3, यहाँ पे हमारा 1/3 आया था ना, मीन्स इमेज जो है 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हमारा जो इमेज है वो छोटा फॉर्म हो रहा है। सो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है, आप इसे प्रैक्टिस करें, नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ अ लेंस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इनिशियल वीडियोस में देखा था कि जो लेंस है वो दे आर एबल टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज लाइट रेज। वो कन्वर्ज कर सकते हैं लाइट रेज को और डाइवर्ज भी कर सकते हैं लाइट रेज को, डिपेंडिंग ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग जो है लेंसेज लाइट रेज को कन्वर्ज एंड डाइवर्ज कर सकती है आराम से। सो पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अ लेंस क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसे हम डायोप्टर में मेज़र करते हैं और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल D से। नाउ वन डायोप्टर क्या होता है, ये आपको कभी पूछ सकता है, डिफाइन वन डायोप्टर। सो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर वो पावर है लेंस का जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, 1 मीटर होता है। फोकल लेंथ से रिलेटेड आपको उसका यूनिट पूछ सकता है। सो फोकल लेंथ क्या है, लेंथ आ रहा है। लेंथ मीन्स लेंथ को किससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जो सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब से। सो वन डायोप्टर वो पावर है लेंस का जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, वो 1 मीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर होता है। नाउ यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको माइंड में रखना है। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर रहता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंड कॉनकेव लेंस का जो पावर रहता है उसे हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। सो दिस वाज द होल एनालिसिस, और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 के लिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।